सेनेट इजलास का वक्त दूसरी मरतबा तब्दील कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि सेनेट इजलास शाम 7 के बजाय रात 10 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी 8:30 बजे तक मौखर कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की आमद में ताखीर के बायस इजलास मौखर किया गया है। तो सूरत हाल अब यह है कि एक बार फिर अब जो सेनेट का इजलास है वो ताखीर का शिकार हो गया है और 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब ये रात 10 बजे होगा। इसी पर मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। वक़ार सैयद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, ये ऐसा लग रहा है कि शायद मामला जो है वो 12 बजे से पहले तो नहीं होता दिखाई दे रहा। हसन, आप तो 12 बजे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आज सुबह तक हम यहीं पे होंगे और यही मामलात को देखेंगे। अगर मौलाना राज़ी ना हुए, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बज़िद है और हमारे यहाँ जो सियासत का जो मेन महवर है वो ये है कि आधी रात को जो है वो मुलाकातें होती हैं अहम लोगों की और उसके बाद जो है वो मामलात कुछ खुश असलूबी की तरफ जाते हैं। ताम ये सेनेट का इजलास जो है वो आज शाम 4 बजे होना था, जिसके बायस हुकूमती इस्तदा पर इसका वक्त तब्दील करके शाम 7 बजे किया गया। 7 बजे के बाद इजलास का वक्त अब तब्दील करके रात 10 बजे कर दिया गया है, जबकि जो वफाकी काबीना का इजलास होना था सुबह 10 बजे वो भी अब तक नहीं हो सका और इसी वजह से कौमी असम्बली और जो सेनेट के इजलास हैं वो भी नहीं हो सके। जबकि जो पार्लिमानी ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनसे हमने इस्तिफसार किया कि आया ये रात 12 बजे के बाद दोबारा क्या ये सेशन चल सकते हैं, जिसके बाद उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आज यानी रात 12 बजे से कबल ये सेशन नहीं होता तो बाकायदा तौर पर इसके लिए जो है वो एक अर्जेंट के लिए एक फॉर्मेलिटी इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और उसमें ये अगले दिन यानी जो रात 12 बजे के बाद का कोई टाइम जो मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन एक दफ़ा फिर ये जो अहम आइनी तरामीम है जिसको कौमी मफाद का कहा जा रहा है वो रात गए। इस वक्त जो अहम सियासी बैठक है वो सारी नाकाम हो चुकी हैं और जो अपोजिशन है वो जो है वो इस वक्त ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो उससे अब से कुछ देर कबल जो हुकूमती वफ्द उनके पास गया था वो मायूस होकर लौटा है और उसके बाद ये खबरें आई हैं कि जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद यानी हैरत की बात यह है वकार के बात जो है वो अब मुल्क के वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म तक आ गई है और इसकी वजह यह बनी कि जो लोग पहले जा रहे थे हुकूमती टीम वो नाकाम हुई। उसमें कौन कौन शामिल नहीं था, उसमें ज़ाहिर खुद बिलावल भुट्टो जरदारी, उसमें हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ये उसमें शामिल रहे। और आप जैसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब तो एक गारंटी हैं, एक वारंटी कार्ड हैं, लेकिन लग रहा है कि वो वारंटी या वो गारंटी भी शायद मौलाना को कबूल नहीं है। वैसे भी वकार किसी भी वारंटी कार्ड की कोई ना कोई मियाद तो होती है, किसी कहीं 2 साल कहीं 5 साल, बाज़ औक़ात लाइफ टाइम भी होती है। देखिए, अगर इसकी बात करें, आप थोड़ी देर पहले अख्तर मेंगल साहब ने जो है वो दुनिया टीवी से गुफ्तगू की है, दुनिया न्यूज़ से, उसमें मैंने उससे पहले जब मेरी उनसे बात हो रही थी उनके बीपर से पहले तो मैंने उनसे ये इस्तिफसार किया कि लेट सपोज हुकूमत मान जाती है और वो कहती है कि जी हम आपके ये मुतालबात तस्लीम करते हैं, तो उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करने का क्या प्रोसीजर होगा। तो उनकी जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया, हालांकि मैंने 2 दफ़ा ये अपना क्वेश्चन जो है वो उनसे रिपीट किया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसके बाद अगला जो फेज़ है वो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट ने पहले जो है वो 2000 लोगों को जो है प्रोड्यूस करना है और उनको जो है वो साबित करना है कि उन्होंने इन 2000 लोगों को जो है वो रिहा कर दिया है। जो अगर देखा जाए तो यानी एक बदइतिमादी का इतना यानी जो फिजा है जिसमें मौलाना फजल रहमान जो है वो किसी भी ज़ुबानी यकीन दहानी, इवन जो तहरीरी यकीन दहानी है उस पर भी नहीं मान रहे मौलाना फजल। लेकिन वकार इसमें यही सवाल जब हमने भी ज़ाहिर मैंने उनसे किया, जो आपने किया, आप कह रहे हैं 2 बार आपने किया, तो मैंने भी उनसे यही पूछा कि अगर मान जाते हैं वो तो फिर क्या होगा। यानी एक प्रोसेस है ना, वो तो एक तवील प्रोसेस में कई इदारे इन्वॉल्व होंगे, ये आसान काम नहीं है 1000 बंदा या 2000 बंदों को छोड़ना, 2000 बंदों के बदले 2 वोट का मिलना। ये तो फिर मामला आज रात तो या कल तक तो नहीं होगा, ये तो फिर हम तवालत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है फिर मामला। हसन, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर आप बलूचिस्तान हुकूमत को सुने, रियासत को सुने, तो वो ये कहते हैं कि 500 से 600 लोग हैं,
मतलब उनकी जो फिगर है वो इससे ज़्यादा वो नहीं बताते जो लापता है, और उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इनमें अक्सरियत वो हैं जो मुख्तलिफ जो बलोच कलदम तंजीमें हैं उसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो है ये जो फ़ौज पाकिस्तान है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ ऑपरेशंस में ये लोग जो है वो मारे भी जाते हैं। तो जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब किन 2000 लोगों का मुतालबा कर रहे हैं। डेफिनेटली वो अपनी तरफ से एक फहरिस्त तो देंगे, लेकिन जो रियासत है वो तो ये तस्लीम ही नहीं करती कि इतने लोग जो है वो अगवा हैं या इतने लोग जो है वो उनकी बाजियाबी अभी होना है। तो ये बुनियादी तौर पर जो अख्तर मेंगल साहब है उनकी जानिब से जितनी मुझे समझ आई, जितनी उनकी पॉलिटिक्स को हम कवर करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनकी तरफ से जो है वो एक बिग नो है। और मामला जो है वो खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है मामला। अब हमने ये भी उनसे पूछा वकार के क्या मौलाना साहब की तरफ से आपसे कोई राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन खबरें तो ये आ रही थी कि मौलाना की कम्युनिकेशन जो है वो कुछ हो रही है, मुश्किलात का सामना है। जाहिर सी बात है कि वो बैरून मुल्क हैं और वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं रब्ता करने में, लेकिन हमसे दुनिया न्यूज़ से तो रब्ता हो गया, हमने तफसील से उनसे बात भी कर ली। मौलाना से लेकिन रब्ता नहीं हुआ कोई अभी तक, जिस इंतज़ार में मौलाना है कि जी मैं हाँ कर दूँ और पता चला वहाँ से अख्तर मेंगल साहब ना कर दें। देखें हसन, इसमें जो एक बुनियादी चीज़ है आपको ये देखना होगा कि मौलाना साहब जो है वो एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उनकी कैलकुलेशंस आपने देखी होंगी, जब भी वो किसी स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ निकलते हैं, किसी मूव की तरफ निकलते हैं, तो वो प्री कैलकुलेटेड होती है, मतलब वो कि जज्बाती उसमें नहीं होती। तो मौलाना साहब को जो अख्तर मेंगल का स्टैंस है, डेफिनेटली मौलाना रियासती इदारों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनको भी अच्छी तरह जानते हैं, और इसके अलावा मौलाना साहब जो है वो अख्तर मेंगल को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो इन तमाम कैलकुलेशन की मद में जो मौलाना साहब हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर वो हिमायत कर दें और सेनेट में 64 का डिजिट जो है वो कंप्लीट भी हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जो इस वक्त लोग उनको ये यकीन दिला रहे हैं कि शायद अख्तर मेंगल साहब की जो पार्टी की खातून सेनेटर है नसीमा एहसान साहिबा, वो उनकी फेवर में वोट करेंगी। तो ये अब तक क्या असर आई